हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ के ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देखा था, बट इस वीडियो के अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में देखने वाले हैं कि किस किस टाइप से यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है और किस किस टाइप से हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने पहले से ही असाइनमेंट ऑपरेटर के कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो हमारा इक्वल टू होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर आप किस किस टाइप से यहाँ पर वैल्यू को असाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने x नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर 5 वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया, यानी कि जो हमारी 5 वाली वैल्यू है वो x के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर आप किसी भी वेरिएबल के अंदर यानी कि वैल्यू को असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी कर सकते हो। सेकंड तरीके से भी वैल्यू को असाइन कर सकते हो किसी भी वेरिएबल के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैंने पहले से एक x नाम से वेरिएबल बना रखा है और यहाँ पर मैंने फिर से एक x नाम से एक वेरिएबल और बनाया और उसके अंदर मैंने 2 को यानी कि स्टोर किया, यानी कि मैंने 2 वैल्यू को और असाइन कर दिया। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलने वाली है यानी कि जो हमारी 5 और 2 है ये यानी कि एडिशन होकर x के अंदर असाइन हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप वर्क कर सकते हो, यानी कि आप सेकंड तरीके से भी वैल्यू को असाइन कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप इस तरीके से भी असाइन कर सकते हो वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप समझ सकते हो मैंने x नाम से एक वेरिएबल बनाया और x की जो वैल्यू है वो 5 है और यहाँ पर आप 2 को प्लस करा रहे हो और टोटल जो वैल्यू होने वाली है हमारी वो 7 होने वाली है। तो x के अंदर जो यानी कि असाइन होने वाली है वैल्यू वो 7 होगी। तो आप इसी तरीके से माइनस के केस में भी वैल्यू को असाइन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ओपन कर लूंगा, यानी कि अपना यानी कि आप कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने पाइथन ओपन कर रखा है और इसके अंदर एक फाइल बना रखी है जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट py नाम से। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने x नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर यहाँ पर आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करोगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एक हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसी के अंदर मैं आपको 5 वैल्यू को यानी कि असाइन करने वाला हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं x को प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो यहाँ पर हमें 5 मिलेगी, यानी कि x के अंदर जो स्टोर होगा वो 5 होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पर फाइल को रन किया और यहाँ पर आप आउटपुट देख पाओगे तो हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो यहाँ पर 5 देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप x के अंदर वैल्यू को असाइन कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर। फिर इसके बाद यहाँ पर हम सेकंड तरीके से और किस तरीके से असाइन कर सकते हैं वैल्यू को। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने x नाम से एक वेरिएबल बनाया, फिर इसके अंदर यहाँ पर मैंने x नाम से एक और वेरिएबल बनाया यानी कि यूज किया और उसके अंदर मैं यूज करूंगा, यानी कि मैं यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज कर फिर से मैं 5 को यानी कि असाइन करूंगा। फिर इसके बाद मैं जैसे इस यानी कि x को प्रिंट करूंगा तो एक बार मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट आएगा वो यहाँ पर आपको जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो 10 देखने को मिलेगा। जैसे मैं इस फाइल को रन करूंगा तो हमारा जो आउटपुट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो 10 देखने को मिल रहा है, यानी कि x की वैल्यू तो ये है, फिर से मैंने x को यूज किया तो इसकी वैल्यू 10 हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर वैल्यू को असाइन कर सकते हो। और किस तरीके से यहाँ पर आप वैल्यू को असाइन कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर से x नाम से वेरिएबल बनाया और उसके अंदर यहाँ पर मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज किया, फिर यहाँ पर आप इक्वल टू को यूज करोगे, फिर यहाँ पर मैंने 5 को और असाइन करना चाहा। जैसे यहाँ पर मैंने 5 को और असाइन किया और इसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा x को, तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट देखने को मिलेगा वो हमारा आउटपुट 15 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो यानी कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 15 आ रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पर आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर आप किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन कर सकते हो और यहाँ पर आप माइनस के केस में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने x नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर यहाँ पर आप इक्वल टू का यूज कर और फिर से यहाँ पर आप x माइनस 5 करोगे तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो यहाँ पर हमें 5 देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर फाइल को रन करूंगा तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो 10 देखने को मिल रहा है, यानी कि ये 5 जो है वो यहाँ पर माइनस हो गया है। जैसे कि यहाँ पर जो 15 आ रहा था टोटल, फिर उसके बाद मैंने 5 को माइनस कर दिया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो हमारा आउटपुट यानी कि 10 देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप माइनस के केस में भी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो और इस तरीके से भी यहाँ पर आप बना सकते हो। मैंने माइनस का यूज किया
फिर उसके बाद इक्वल टू का यूज करूंगा और मैं 5 को फिर से माइनस करने वाला हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो यहाँ पर हमें 5 देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर रन करता हूँ फाइल को तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो 5 देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पर आप वैल्यू को असाइन कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर। तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमने एक एक्स नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसको प्रिंट किया तो 5 वैल्यू मिली, और इस तरीके से यहाँ पर आप सेकंड तरीके से भी वैल्यू को असाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आप माइनस के केस में और यहाँ पर आप प्लस के केस में भी यूज कर सकते हो, और इसी तरीके से यहाँ पर आप इनटू के केस में भी यूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।